नमस्कार बच्चों, एक बार फिर नवदीप कोचिंग में आप सबका स्वागत। देखिए, आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं त्रिकोणमिति में जो मान निकालते हैं, मान कैसे निकालते हैं। क्लास 10th या अन्य क्लासेस में जो त्रिकोणमिति मान निकाले जाते हैं, तो त्रिकोणमिति मान कैसे निकाले जाते हैं। सबसे पहले आप लोगों को त्रिकोणमिति के जो मान होते हैं, सबसे पहले टेन टेन और कॉस और साइन, इन तीनों के हम आप लोगों को सबसे पहले मान समझा रहे हैं। सबसे पहले देखिए ध्यान से, सबसे पहले जैसे साइन है, साइन थीटा के मान, साइन थीटा के मान 30 30 45 और 60 है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, साइन 30 का जो मान होता है वह 1/2 होता है। कितना होता है? 1/2। साइन 30 का मान होता है 1/2। और उसके बाद साइन 45 का मान होता है 1/2। 1/2 है। और साइन 60 का मान होता है 3/2। तो ये ध्यान रखना, सबसे पहले साइन के मान, जो साइन के जो मान होते हैं, साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2। 1/2। और साइन 45 का मान कितना होता है? 1/2 वर्गमूल 2। और साइन 60 का मान कितना होता है? 3/2। अब हमें कॉस के जो मान निकालना है, कॉस थीटा के, तो देखिए 30 45 और 60 है। तो यहाँ ध्यान रखना, जो 45 का जो मान, जो साइन का 45 है, वह कॉस का भी 45 रहेगा। 1/2 एक दूसरे के पूरक रहते हैं। तो 90 में से 45 घटे से 45, जो इसका 45 का हुआ है उसका अब 60 और 30 को आपस में बदल देंगे। 60 का मान यहाँ कितना है? 3/2। तो cos 30 का हो जाएगा 3/2। और cos 30 का कितना है? 1/2। नहीं सॉरी, cos साइन 30 का मान कितना है? 1/2। तो वह cos 60 का मान 1/2 हो जाएगा। एक बार समझ लीजिए ध्यान से, साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2। कॉस 45 का 1/2 और साइन 60 का 3/2। साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/2 और साइन 60 का मान 3/2। आप कॉस के जो मान निकालते हैं, एक पूरक रहते हैं। कॉस थीटा बराबर होता है साइन 90 थीटा। तो यहाँ पर जो 30 का है वह 60 का हो जाएगा, जो 60 का है वह 30 का हो जाएगा, और 45 का दोनों के समान रहेंगे। है। तो सबसे पहले आप लोगों को इस साइन के मान याद कर लो, और साइन के मान निकाल के फिर बाकी अन्य त्रिकोणमिति मान आप लोग निकाल सकते हो। अब टेन के देखिए ध्यान से, टेन के जो टेन थीटा के मान होते हैं, टेन 30 45 और 60 है। तो जो टेन 30 का मान होता है 1/3, 1/3। और टेन 45 का मान कितना होता है? 1। और 60 का होता है 3/2। टेन 30 का मान कितना होता है? टेन 30 का जो मान होता है 1/3 होता है। टेन 45 का कितना होता है? 1/1। और 60 का मान कितना होता है? 3/2। नहीं सॉरी, 3/1। 3/1 या 3 लिख सकते हो इसको, यहाँ पर 3 है। तो अब उसके बाद हमें कॉट के निकालना है। तो कॉट टेन का पूरक कोण क्या होता है? कॉट है। तो कॉट के जो मान हो जाएंगे, जो 45 का तो जो इसका है वह कॉट का भी रहेगा, और जो 60 का है वह 30 का हो जाएगा, और जो 30 का है वह 60 का हो जाएगा। है। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 30 का, और जो 30 का है वह 60 का हो जाएगा, 1/3। तो इस तरह से आप लोग ये सबसे पहले मान टेन के, कॉस के और साइन के याद कर लेना या समझ लेना अच्छे ध्यान से।
पिछले वीडियोस में हमने आप लोगों को सारणी समझाई थी। अब यहाँ देखिए ध्यान से, टू गुणित 10, 10 45 अंश का मान कितना होता है? 1। 10 45 अंश का मान कितना होता है? 1। 1 का वर्ग लग जाएगा यहाँ पर, है, प्लस cos 30 अंश, cos 30 अंश का मान होता है करनी 3/2, इसका वर्ग लग जाएगा। जो cos 30 का है वह sin 60 का रहेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा करनी 3/2 का वर्ग, पूरे का वर्ग। तो यहाँ पर देखिए इधर से 2 गुणित 1, 1 का वर्ग 1 ही रहता है, प्लस करनी कट जाएगी, वर्गमूल कट जाएगा वर्ग से, 3/2 दूनी 4, माइनस वर्ग, वर्ग से वर्ग करनी हट जाएगा, क्या बचेगा? 3/2 का वर्ग, 2 दूनी 4, तो 3/4 में से 3/4 घट जाएंगे, 2 का 1 में गुणा करो, 2 एकम 2, तो आंसर कितना आ जाएगा इसका? 2। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 2। एक बार समझ लीजिए, देखिए ध्यान से, 2 गुणित 10 45 अंश का मान कितना होता है? 1, यहाँ पर 1 आ जाएगा, है, प्लस cos 30 अंश का मान कितना होता है? करनी 3/2, इस पर वर्ग लग जाएगा, है? यहाँ वर्ग लगा है, माइनस sin 60 अंश का मान जो cos 30 का रहेगा वह sin 60 का रहेगा, तो यहाँ पर भी करनी 3/2, पूरे पे वर्ग लग जाएगा, है? पूरे पे वर्ग, वर्ग से करनी कट जाए, वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा, यहाँ पर 2, 1 का वर्ग कितना होता है? 1 ही है, तो ये 2 एकम 2 ही रहेगा, प्लस 3/2 दूनी 4, माइनस 3/2 दूनी 4, तो 3/4 और 3/4 कट जाएंगे, 3/4 में से 3/4 मतलब 0, तो 2 गुणित 1 माइनस 0, तो 2 एकम 2, 2 में से 0 घटा 2 ही, तो आंसर कितना आ जाएगा? 2। इसका आंसर 2 आ जाएगा। तो इस तरह से अन्य और भी आप लोग त्रिकोणमितीय मान निकाल सकते हो। सबसे मेन है इसमें, सबसे पहले tan के, sin के और cos के मान सारणी मान याद कर लेना है। तो वीडियो कैसा लगा इसके लिए कमेंट जरूर करना, और जो बच्चे चैनल पर नए हों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों को मैथ्स इंग्लिश से संबंधित नए नए नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और भी जो मैथमेटिक्स से संबंधित जो भी आप लोगों की प्रॉब्लम्स है, प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग देख सकते हो। क्लास 10th प्लेलिस्ट के में नवदीप कोचिंग में जो प्लेलिस्ट है उसमें आप लोगों को समस्याएं मिल सकती हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखना, खुश रहना, अध्ययन जारी रखना, और जो भी आप लोगों की प्रॉब्लम्स है उसके लिए कमेंट करके आप लोग ज़रूर पूछ सकते हो। थैंक्स।